बातें कर रहा है, अजीब सा लग रहा है उसके मुंह से बातें सुनना। आप मुझे बताएं, आपको लग रहा है अजीब सा थोड़ा? साथ के इसके साथ जो भी रूड होगा ना, मुझे वो कुत्ता कमीना जलील ही लगेगा। अब चाहे वो नीली हो, चाहे वो नीली का बाप हो, नवाब साहब हो, चाहे कोई भी हो। दिलशाद, राइट नाउ यू कैन नॉट सी एनी वेयर एनी प्लेस दैट ये बंदा कुछ और हो सकता है। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ, और रिव्यू हम कर रहे हैं मासूम की एपिसोड 2। एक ही एपिसोड ये हफ्ते में इसकी दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बगैर गंदे थड़े हुए ड्रामों की दो दो किस्तें तो कम से कम आ रही हैं हफ्ते में, और इतना अच्छा स्वीट ड्रामा है जिसको हम इंजॉय करेंगे, जिससे हम इंस्पायर होंगे, देखेंगे। इमरान अशरफ आ रहा है, मज़ा आ रहा है ड्रामे को देखने में, कॉमेडी भी है, लव भी है, हार्ट ब्रेक भी है। तो वो एक दफ़ा दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जाके सर्च किया तो उसमें तो वो कह रहे हैं 2 दिन आएगा, लेकिन अभी तक एक ही एक एपिसोड ही आ रहा है। पिछले हफ्ते एक आई थी, इस हफ्ते सेकंड एपिसोड आई है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं। अब वो दिलशाद साहब, मासूम, चुन्नू मुन्नू कुन्नू, वो आ गए हैं उस नीलो के शिकंजे में, और वो नीलो साहिबा जो है उनके उतार रही हैं टिका के। बगैरतियाँ मचाई पड़ी उस औरत ने उसकी, और वो उसको घर में लेके ऊपर वाले कमरे में, कमरा नहीं है वो कमरा नहीं है वो, एक्चुअली मुझे लग रहा है वो कोई स्टोरेज नहीं होता, स्टोर रूम होता है जिसको आप भूल जाते हैं अबेंडन करके। खिड़कियाँ टूटी हुई, चीज़ें टूटी हुई, कबाड़ कबाड़ पड़ा हुआ, मट्टी धूल गंद। उस ना कमरे में लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उस कमरे में, ना गैस है। तो बंदे को, यानी, और किराया इस बंदी ने उससे 20,000 ठग लिया। एक्चुअल में वो इतना बेचारा स्वीट इनोसेंट है ना, कि उससे इसने कहा कि हाँ, कराची में तो 20,000 का तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, शुक्र करो कि तुम्हें कमरा मिल गया, छत मिल गई है। तो एनीवेज बेचारे, मुझे बड़ा दुख हुआ था। एक तो यार ये मुसीबत ये है कि ये जो इमरान अशरफ के ड्रामे ना, मुझे पूरी दुखी होता रहेगा अगले 30 एपिसोड तक। इसको ज़रा सी कोई सुई चुभेगी और मैं, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम रहेगी। अब ये मैं किस किस चीज़ को रोऊं। तो अब वो 20,000 उसे ले गई है, पीछे उसके पास बचे 200 रुपये। अब उसमें उस बेचारा क्या ही खाएगा और क्या ही लगाएगा वाली कहानी है। एनीवेज, नीलो साहिबा वो कमरा उसके हवाले करके, और उसको ऊपर से डरा के कि यहाँ पे किसी डांसर की रूह रहती है। या तो तुमने ना उस कमरे में लाइट, ना उसमें बिजली, ना उसमें पानी, ना उसमें स्टोव लगा हुआ वो खाना घर में पका ले, ऊपर से ये भी डरा दिया कि इसमें भूत है। यानी कि बंदा किसी कल चैन नहीं लेने दे रही है। लेकिन बहुत मज़ेदार, यानी कि ना, ओवर द टॉप काइंड ऑफ लड़की है, बड़ी चुलबुली सी, बड़ी अच्छी भी है, और फिर उसको छेड़म छाड़ी भी करती है। देन शी गेट इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। उसको पसंद भी करती है, उसकी इनोसेंट को, उसकी नाइवनेस को, उसकी जो उसका एक रॉ किस्म की, जो उसने देखा नहीं इस तरह का बंदा पाक कराची, और मैंने खुद नहीं देखा इतना कोई स्वीट 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 बॉय। होते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे नहीं होते, होते हैं लोग, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। सो एनीवेज, तो अब ये कहानी चल रही है, वो कमरे में ले आई है उसकी बेटी को बोल रही हूँ, छुटकी को, और उसके दिलशाद साहब अब कमरे में हैं बेचारे। अब किस तरह सर्वाइव करेंगे वो हमें देखना है। दूसरी तरफ दिखाया है, मिकाइल की स्टोरी चल रही है। मिकाइल का वो शरारती सा लड़का है, वो जो मीम से मोहब्बत वाला बच्चा, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार इसमें। उसमें वो बोलता नहीं था ना, चुप रहता था, आखिर में एक दफ़ा बोला है बस वो। इसमें वो बुड़ 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 बातें कर रहा है, अजीब सा लग रहा है उसके मुंह से बातें सुनना। आप मुझे बताएं, आपको लग रहा है अजीब सा थोड़ा? बड़ा बड़ा, क्योंकि वो पहले उसका पहला रोल था उस ड्रामे में, और अब वो कट 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 बोल रहा। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है उसको बोलता हुआ देख के। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि खुश होंगे कि क्या हम। हैरान से हूँ मैं थोड़ा सा उस बच्चे को देख के ना। मेरे दिमाग से अभी उसका मीम से मोहब्बत वाला रोल निकला नहीं है। तो वो सनी है, बदमाश है, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई है, बाप को भी छोड़ के चली गई है, तो ही इज़ एक्टिंग आउट। नौकर छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं, ही इज़ प्रैंकिंग अदर किड्स। कोई उससे दोस्ती करने को राज़ी नहीं है, मोहल्ले वाले तंग हैं, घर वाले तंग हैं। तो वो जो माँ उसकी बनी है मिकाइल की, वो उसको कह रही है भाई अब कोई बीवी लेके आओ, शादी करो, ताकि तुम्हारे बच्चे को संभाले, मैं नहीं संभाल सकती। तो वो एक अनदर साइड स्टोरी चल रही है मिकाइल की, जो कभी किसी तरीके से जाके कनेक्ट होगी नीली से और दिलशाद से। लेकिन राइट नाउ 2 अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं। सो एनीवेज, अब 200 रुपये बेचारे के पास हैं, दिलशाद के पास 20,000 तो वो ले उड़ी। अब 200 रुपये में बेचारा क्या ही खाना लेके आएगा। तो उसकी बेटी बहन कहती है देखो मुझे भूख नहीं लग रही। दोनों भूखे हैं बेचारे, लेकिन दोनों झूठ बोल रहे हैं कि हमें भूख नहीं लग रही। और वो कहती है तुमने खून नहीं बेचना। लाइक इसका मतलब है ये पहले खून बेच चुका है टू अर्न सम मनी टू फीड हर, जो चुटकी है उसको। तो वो अपने भाई से कह रही है कि तुम इंशाल्लाह बहुत बड़े जो है ना स्टार बनोगे। उसकी बहन का जो एक्चुअली कॉन्फिडेंस है ना, वो उसको पुश करता है
कि वो आगे बढ़े, मेहनत करे, लेकिन दे ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रीट जो छाबे होते हैं, कोई कोई गाना गवा ले, कोई कुछ पैसे दे दे, लेकिन कोई उसको नहीं दे रहा। इधर धत्कार उधर धत्कार, बेचारा ठुड्डे ठुड्डे खा खू के घर वापस आ रहा है 200 रुपये में। क्या ही खाएगा 200 रुपये में? दो लोग 200 रुपये में क्या खाएंगे? एनीवेज नीलो ने उससे कहा भाई चलो अब तुम गाना तो सुनाओ। तो वो वाला सीन बड़ा ही अच्छा सीन था, जब वो उसको परफॉर्म करने के लिए कहती है और वो थोड़ा सा राग ज़्यादा लंबा खींच देता है। वो कहती है बस 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 बस, मेरे कानों में दर्द हो गया, खुदा का वास्ता है, तो ऐसी बातें ना करो। तो फिर जब वो मुड़ के जा रही होती है, देन ही सिंग्स अ सॉन्ग एंड देन शी रियलाइज कि कितना अच्छा आर्टिस्ट है वो। और बट शी उसको पता नहीं लगने देती कि बिकॉज कि वो शी गॉट सो मूव्ड बाय हिज वॉइस। सो एनीवेज फिर उसका बाप उसके साथ रूड होता है। एक तो ये मसला बहुत रहेगा मेरे साथ कि इसके साथ जो भी रूड होगा ना, मुझे वो कुत्ता कमीना जलील ही लगेगा। अब चाहे वो नीली हो, चाहे वो नीली का बाप हो, नवाब साहब हो, चाहे कोई भी हो दुनिया का बंदा। ये मेरे साथ हमेशा होता है कि जब इमरान अशरफ के रोल शुरू होते हैं ना, बस मैं इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। जब इसका रोल था वो मूसा का, कमीने ने बहुत रुलाया था उसने भी। उसके बाद इसका वो ट्रांसजेंडर वाला, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको नाम याद आए ना प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं, कि वो मुझे जाके देखना पड़ेगा। अब वालिफ अल्लाह इंसान में जो ये बना था ना, मुझे उसका नसीबो समथिंग ऐसा था नाम। एनीवेज तो वो उसने बहुत रुलाया था मुझे। फिर उसके बाद भोला ने तो यार जान ही ले ली थी। एनीवेज तो अब ये चौथा टाइम है मेरा, और मुझे पता है कि मैंने बहुत इमोशनली अटैच हो जाना है दिलशाद फैसलाबादी से। सो एनीवेज तो वो बेचारा जाता है नवाब साहब से मिलने। नवाब साहब उसको धुतकार देते हैं, मरासी मरूसी परूसी कह के निकाल देते हैं। तो वो कहते हैं हम फनकार लोग हैं। कहते हैं आर्टिस्ट, फनकार, और क्या, आर्टिस्ट, फनकार, सिंगर और मरासी एक ही बात, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है। सो एनीवे वो से हाथ भी नहीं मिलाता, उसको धुतकार देता है और वट एवर काइंड ऑफ इट्स गोना हैपन सो मेनी टाइम्स। तो मुझे अपना दिल को मजबूत कर लेना चाहिए। बट इमरान अशरफ इज नेलिंग दिस करेक्टर फ्रॉम हेड टू टो। ही इज दिलशाद। राइट नाउ यू कैन नॉट सी एनीवेयर एनी प्लेस दैट ये बंदा कुछ और हो सकता है। लाइक ये रोल इसी के लिए बना है। मुझे नहीं लगता कि इमरान अशरफ से बेहतर ये रोल कोई परफॉर्म कर सकता है। इफ़ यू एग्री विद मी राइट इन द कमेंट कि आप एग्री करते हैं कि इससे बेहतर ये इमरान अशरफ इज़ गना नेल दिस। और ये पूरा ड्रामा मुझे लगता है मासूम जो है ना, इट इज़ अबाउट हिम। ये सारी जो बैकग्राउंड स्टोरीज चलेंगी ये सब साइड में चलेंगी, एंड मेन कैरेक्टर जो होगा ना, वो ये हमारा हीरो जो होगा ना, इसने हमें बर्बाद करना है। हम खुश होएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, पिटेंगे, इसका साथ देंगे, दुनिया से नफरत करेंगे इसकी वजह से। सो दिलशाद फैसलाबादी इज़ गोना बी आवर नेक्स्ट बिग थिंग। बेचारा गरारे कर रहा है, जो भी बेचारे का टुट्टी पज्जी बनियान फटी हुई शलवार में गरारे कर रहा, वो बगैरत लड़की उसको गरारे भी नहीं करने दे रही, पत्थर मारे जा रही है उसे, वो समझ रहा हवाई फायरिंग हो रही कराची में। लेकिन यानी कि इस कदर स्वीटनेस है ना, एक 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 अजीब सी ना स्वीटनेस है, और एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन इन लीलो का और दिलशाद का। और वो उसको कहती है कि आप नहा लो। तो वो कहता है मैं तो वहाँ पे रोज़ाना नहाया करता था। तो वो कहती है उसको बाथरूम में भेज देती है, और मुझे लगता है उसने बाथरूम में जहाँ भेजा है ना, वो उसके फादर का बाथरूम है। अब फादर उसको नहाते हुए देख लेंगे या बाथरूम से निकलते हुए देख लेंगे, क्योंकि उसको मना किया कि नीचे मत आना, ऊपर दफ़ा ख्वार हुए रहना लेकिन नीचे मत आना। और उस बंदी ने उसको नीचे नहाने उसके अपने फादर के बाथरूम में भेज दिया। अब आएगी ये जितना जलील करवाएगी ना, एक्चुअली मुझे लगता है ये जलील जितना उसको करवाएगी ना, उससे उतना ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। बिकॉज जिस तरह ये देखेगी ना कि रिएक्ट करेगा वो लोगों के जूते डंडे खा के, बातें सुन के, और फिर इसके दिल में हमदर्दी पहले पैदा होगी, मोहब्बत बाद में पैदा होगी। बिकॉज मुझे उस सीन से अंदाज़ा हो गया कि जब ये गा रही होती है, पहले ये मजाक उड़ा के चली जाने लगती है, जैसे वो फिर गाना गाना शुरू करता है तो फिर वो एकदम शेक हो जाती है उसकी आवाज़ सुन के और वो सुन के ना। लेकिन अभी तो वो उसके साथ खिलने खड़ाड़े मारेगी, अभी तो उसको बहुत जलील ख्वार करेगी, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आएगा। लाइक इट्स गोना बी अ वेरी रॉ, वेरी टचिंग काइंड ऑफ लव स्टोरी होगी, जो कि हम देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, जो बड़ी यूनिक सी होगी, बड़ी फ्रेश होगी, मुझे लगता है। आई रियली लाइक इट। और ना वो मुझे जुमला बड़ा पसंद आता है, मैं तो ये कर दूंगा ठा करके।
मैं तो यहाँ चला जाऊँगा ठा करके, हम तो मशहूर हो जाएंगे ठा करके, मैं नहा के आता हूँ ठा करके। तो मुझे लगता है ठा जो करके है ना, ये हमारा बर्बादी करेगा, ठा ठा ठा। एनीवेज, बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा, मासूम अभी तक 2 एपिसोड हुई हैं, एक एपिसोड दिखा रहे हैं हफ्ते में, जो कि बहुत गलत है। हम टीवी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम 2 एपिसोड तो दिखाएं, ताकि कुछ तो मज़ा आए, कुछ तो इंजॉय करें। एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने जलील ड्रामे 3-3 दिन आ रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, enjoy Imran Ashraf, and I love it. I love it. It's 9 out of 10 for me. Thank you for watching. Peace.